हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेसन सीरीज का लेसन नंबर 36 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कॉन्टिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है डिवैल्यूएशन। सो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस करना एक करेंसी को दूसरी करेंसी के मुकाबले में उसकी जो प्राइस है उसको डिक्रीज करना, और ये यूजुअली गवर्नमेंट करती है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है ताकि एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा कर सके। और रिवैल्यूएशन का मतलब उसका उलट है, यानी कि इंक्रीज करना प्राइस को एक करेंसी के दूसरी करेंसी के मुकाबले में, और ये भी गवर्नमेंट करती है। जब करेंसी गिरना शुरू हो जाती है तो उसको रिवैल्यू करती है। एप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीज होती है एक करेंसी की वैल्यू या प्राइस, और ये जो है गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। और डेप्रिसिएशन जो है वो भी जो है एप्रिसिएशन की तरह गवर्नमेंट के बगैर होती है, लेकिन ये एप्रिसिएशन का उलट है। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज होती है वैल्यू जो है या प्राइस जो है एक करेंसी की, और ये भी गवर्नमेंट नहीं करती। सो अब यहाँ पे मार्केट दिखाई जा रही है आपको फॉरेन एक्सचेंज की, के रुपी और डॉलर को दिखाया जा रहा है। सो एक्स एक्सेस के अंदर यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डॉलर है और वाई एक्सेस के अंदर प्राइस दिखाई जा रही है डॉलर की रुपी के अंदर। सो E1 जो है वो पॉइंट है जहाँ पर D1 जो है वो डिमांड है, S1 जो है वो उसकी सप्लाई है, और जो एक्सचेंज रेट है वो 58 का डॉलर है, और क्वांटिटी उसकी जो है मार्केट में वो Q1 है। अब डॉलर की डिमांड के अंदर इजाफा हो जाता है, वो D1 से D2 के अंदर चली जाती है डिमांड उसकी, उसके बाद डिमांड में इजाफा हो गया। सो जब डिमांड में उसका इजाफा हो जाएगा तो उसकी जो प्राइस है डॉलर की 58 से 65 हो जाएगी, यानी डॉलर 58 से 65 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा देती है, जितना उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है डॉलर की सप्लाई को S1 से S2 पे ले आती है, तो फिर दोबारा डॉलर नीचे आ जाएगा, 58 रुपीज़ का दोबारा हो जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन कर सकती है एक्सचेंज रेट को। सो अब कौन सी फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यानी कि कहाँ से डिमांड आती है आखिर डॉलर्स की। सो सपोज करें कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स जो वो ट्रैवल करने जा रहे हैं यूएस में। सो जो ट्रैवलिंग करेंगे वो तो यूएस डॉलर की इनको फिर ज़रूरत पड़ेगी जब वो यूएस जाएंगे। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर पे करते हैं फ़ीस अपनी यूएस की यूनिवर्सिटी में, वो स्टडी कर रहे हैं यूएस की यूनिवर्सिटी में, उससे भी डॉलर की डिमांड आती है। और जो यूएस की फर्म पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और अपना प्रॉफिट भेजती हैं वो यूएस, तो वहाँ से भी आती है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो डॉलर की डिमांड को इंक्रीज़ करती हैं मार्केट में, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डॉलर एप्रिशिएट होगा और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। और अगर एक गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहती है करेंसी को अपनी डॉलर के मुकाबले में, तो या तो वो डॉलर की सप्लाई को बढ़ाए जैसा कि पीछे आपको दिखाया गया था, या डॉलर की डिमांड को गिराए। वो दोनों तरीक़ों से अपनी करेंसी को मेंटेन कर सकती है गवर्नमेंट। नाउ द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वहाँ होता है, उस पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है डिमांड और सप्लाई कर्व का। और उसके बाद फिर पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और चेंजेस टू रिजर्व्स के अंदर। सो करंट अकाउंट जो है वो भी 3 हिस्सों के अंदर है। अब इसमें समझने वाली एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि जो जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव साइन वाली हैं वो अप्रिशिएट करती हैं एक्सचेंज रेट को, यानी कि वो इंक्रीज़ करती है डॉलर सप्लाई को, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो जो है डेप्रिशिएट करती हैं एक्सचेंज रेट को और डॉलर की सप्लाई को वो डिक्रीज़ करती हैं। सो गुड्स, और पहला जो इसका हिस्सा है करंट अकाउंट का वो है गुड्स और विजिबल बैलेंस। इसके अंदर एक्सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है और इंपोर्ट्स नेगेटिव है, और सर्विसेज और इनविजिबल बैलेंस, एक्सपोर्ट पॉजिटिव और इंपोर्ट नेगेटिव। एक्सपोर्ट जब भी होगी तो उससे डॉलर की सप्लाई के अंदर इजाफा होगा और एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा, और इंपोर्ट जब भी होगी तो डॉलर की जो सप्लाई है उसके अंदर कमी आएगी और डॉलर जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। और इसके अलावा इनकम एंड ट्रांसफ़र, जिसके अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो वर्कर काम कर रहे हैं बाहर उनकी जो इनकम वो भेजेंगे, ये पॉजिटिव है। और इसके अलावा डिविडेंड है और इंटरेस्ट वगैरह है, वो सब पॉजिटिव आ जाएगा। इंटरेस्ट किसी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है
और इसके अलावा फैक्टर पेमेंट्स, ये जो है नेगेटिव आएगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वगैरह के जो प्रॉफिट हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन डेट। और इसके बाद है फिर कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट जो है, जैसा कि कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, सो जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट जो है जनरली प्रोवाइड करता है एक डायरेक्ट पिक्चर नेट एसेट पोजीशन एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट लाजमी बुरा होता है, तो आंसर इसका नो है। और हाउ कैन अ करंट अकाउंट विच इज़ इन डेफिसिट बी रिस्टोर टू बैलेंस, कैसे एक करंट अकाउंट को जो कि डेफिसिट में उसको बैलेंस किया जा सकता है। सो एक क्विक सोल्यूशन ये है, करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में हो अंडर फिक्स एक्सचेंज रिजीम के अंदर, इज टू हैव एन इकोनॉमिक डिफ्लेशन सॉरी। नाउ दी करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, इनकमिंग एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा दूसरे प्राइवेट कैपिटल, ये पॉजिटिव है। और आउटगोइंग एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर दूसरे कैपिटल एसेट। इसके अलावा बोरोइंग है, ये पॉजिटिव है। और एड का इनफ्लो है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसके अलावा पेमेंट ऑफ डेट प्रिंसिपल्स, डेट से प्रिंसिपल से मुराद वो ओरिजिनल अमाउंट जो बोरो किया है उसकी पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट अलग और जो ओरिजिनल अमाउंट है जो बोरो किया है। और इसके अलावा एड के आउटफ्लो, ये जो है नेगेटिव में आ जाएंगे। नाउ और इसके अलावा अब जो तीसरा है इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तीसरी चीज़ है वो है चेंजेस टू ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो इसके अंदर जो पॉजिटिव है वो है सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो सेल कर देती है जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको, डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा और परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर लेती है, और ये जो है नेगेटिव है। तो ये हुआ लेसन नंबर 36 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और इस स्लाइड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।